1 महीना पहले जो हुआ था, पिछले महीने दिसंबर में ही ये ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद ये ट्रेनिंग जो है सो अभी तक हम लोगों ने अटेंड नहीं किया है कि नहीं है? मैंने बीच में 1 दिन लिया था और उसके बाद आज फिर मैं ले रहा हूँ, राइट? तो चलिए, आज मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा, सीबकथॉर्न के बारे में बताऊँगा कि सीबकथॉर्न क्या है? लेकिन सीबकथॉर्न से पहले हमें जानना होगा कि हमारी शरीर आज किस-किस प्रॉब्लम के साथ लड़ रहा है और ये किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सबसे पहले, राइट? द इनविजिबल एनिमी। देखिए, हमारे जो शरीर में जो है वो इनविजिबल, विजिबल का मतलब होता है देखने योग्य, यानी कि जिसको आप देख सकते हैं। ऐसे दुश्मन जिसको आप देख सकते हैं उसके साथ लड़ना इजी होता है, राइट? मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जो दुश्मन दिखाई दे उसके साथ लड़ना इजी होता है, उसके साथ युद्ध करना इजी होता है। लेकिन अगर कोई दुश्मन ऐसा है जो दिखाई ही नहीं देता है, क्या उसके साथ आप सही से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। वो कहां से आ रहा है, कब से आपके पीछे पड़ा हुआ है, कब से आपके पीछे आघात लगा के बैठा हुआ है, ये कोई नहीं जानता। और ऐसा दुश्मन कब आप पर हमला कर दे और कब आपको डैमेज कर दे, ये भी आप पता नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए उस दुश्मन से उतना डर नहीं लगता जो सामने आकर लड़ता है और सामने रहता है, उससे डर नहीं लगता। सामने से वार करता है, उससे डर नहीं लगता, उसके वार को झेला जा सकता है। लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो कि दिखाई ना दे, जब ऐसे दुश्मन से लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों, तो आदमी कब उस पे अटैक हो जाए, कब वो आदमी प्रॉब्लम में आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, राइट? सो आज जो हमारे जीवन में जो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है फ्री रेडिकल्स। क्या? फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब क्या है ये दोनों, इसको जानते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आपको पता है कि दिखाई नहीं देता है और हमारे बहुत समय पहले से हमारे बॉडी में, हमारे सेल के आसपास जमा हो रहा होता है। जब ये फ्री रेडिकल्स, जिसे हम टॉक्सिन भी कहते हैं, जब ये फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन जो है बॉडी में पूरी तरह से जकड़ लेता है तो पूरा बॉडी फिर बीमार होना शुरुआत हो जाता है। फिर किस तरह का बीमारी होगा ये कोई नहीं जानता। फिर उसको शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, उसको किडनी का भी प्रॉब्लम होगा, लिवर लिवर का भी प्रॉब्लम होगा, ब्लड में भी इन्फेक्शन होगा। मतलब कह नहीं सकते हैं। हार्ट का भी प्रॉब्लम होगा, ब्रेन का भी प्रॉब्लम होगा। मतलब मैं आपको बताऊं कि फिर आप कह नहीं सकते कि उसको कौन सा बीमारी पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में पूरा फ्री रेडिकल्स यानी टॉक्सिन भरा हुआ है और ऐसे ऐसे में आप किस हद तक की बीमारी आप पर अटैक करेगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उससे जो है एक ऐसा ऑक्सीडेटिव यानी कि एक ऐसा टेंशन जो कि आपके शरीर को बार बार कमजोर कर रहा है, राइट? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है जंग। क्या होता है? जंग। जो दिखाई तो नहीं देता है लेकिन अंदर ही अंदर उस चीज को खोखला कर रहा होता है। जैसे कि आयरन, लोहा कितना भी मजबूत हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी तगड़ा हो, अगर उसे बाहर में छोड़ दिया जाए, उसमें अगर जंग पकड़ लिया तो उस लोहा को अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देता है। जैसे आप किसी मजबूत लकड़ी को अपने घर में लगाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह से उसका यूज कर रहे हैं, चाहे बेड में, चाहे गेट में, डोर्स के साइड में, अगर किसी भी मजबूत लकड़ी को आपने लगाया है, ठीक बात है। लेकिन अगर उसके अंदर घुन लग गया, घुन जानते हैं आप? अगर उसके अंदर घुन लग गया तो क्या होगा? बाहर से तो वो लकड़ी दिखाई देगा ठीक ठाक, लेकिन अगर उसके अंदर घुन लगा हुआ है तो वो पूरी तरह से अंदर से खोखला हो चुका होगा। बस एक बार उसमें धक्का लगने की जरूरत है या फिर उस पर दबाव पड़ने की जरूरत है, वो पूरी तरह से बिखर के रह जाएगा। ठीक हमारा शरीर भी होता है। जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये उस शरीर का घुन है जो धीरे धीरे लगता है। बाहर से तो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला करके रख देता है। होता क्या है इससे? प्रदूषण, स्ट्रेस, खराब खाने खाने से हमारे शरीर में जंग यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लग रहा है, जिसे हम घुन कहते हैं। होता क्या है, अगर आपके शरीर में अगर अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि आपके शरीर में क्या जो फ्री रेडिकल्स है वो बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कम ही उम्र में आप ज्यादा एज के लगने लग जाएंगे, राइट? अर्ली एजिंग जिसे हम कहते हैं, कम ही एज में ज्यादा उम्र के लगने लग जाएंगे। 35 साल में ही आप, 35-36 साल में ही आप 45 साल, 40 साल के आप लगने लग जाएंगे, यानी कि ये आपको लगेगा कि आप बूढ़े हो चुके हैं। लो इम्यूनिटी, लो एट्रीज इम्यूनिटी, राइट? सो आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से इम्यून डाउन हो जाएगा। इम्यून डाउन जब हो जाता है किसी भी बॉडी का, तो वो बॉडी बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। रिस्क डिजीज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी कि सेल्स डैमेज होने शुरुआत हो जाते हैं।
SIV इफेक्ट ऑफ फेरी है पैटी पेसिटिक्स पेटिसिल्स, राइट? कहने का मतलब है कि रिस्क डिजीज बढ़ जाता है, आपका जो सेल है बहुत ज्यादा मात्रा में डैमेज होना शुरुआत हो जाता है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी कि या फिर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाता है। हमें चाहिए दुनिया का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट। अब सवाल है कि इन सभी चीज का सॉल्यूशन क्या है जो हमें ज्यादा एज होने से भी बचाए, हमारे इम्यूनिटी को भी ठीक करे, और डिजीज रिस्क यानी कि जो हमारे बीमार पड़ने की जो रिस्क है वो जो ज्यादा बढ़ गया उसको भी ठीक करे। इसके लिए हम क्या कर सकते? अगर आप इन सारी चीजों का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप इस जो जंग शरीर के जंग जो आपके शरीर में लग रहा है, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको लेना होगा दुनिया के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? हमने फिट ब्लास्टर में भी सुना है एंटीऑक्सीडेंट है ये प्रोडक्ट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है आपके शरीर में जितना भी टॉक्सिन है या जो फ्री रेडिकल्स है उसे डिटॉक्स करके बाहर निकालने का काम करता है, उसे ही कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और जब बॉडी एंटीऑक्सीडेंट लेता है हमारा बॉडी, तो हमारा बॉडी अंदर से क्लीन होना शुरुआत हो जाता है, यानी कि साफ होना शुरुआत हो जाता है। बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स है, उस बॉडी से पूरी तरह से उस फ्री रेडिकल्स को निकालना शुरुआत कर देता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, राइट? सो किस चीज में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाया जाता है? दुनिया का सबसे ज्यादा बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी को अंदर से साफ करना, बॉडी को हल्का करना, इंसान के एज को वापस लौटाना और डिजीज रिस्क को खत्म करने का जो ताकत रखता है वो कौन है? किसमें है दुनिया का सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट? आइए जानते हैं उस प्रोडक्ट को जिसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। देखिए, ये मोदी जी हैं और मोदी जी ने एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा चर्चा किया है। ये वीडियो तो मैं नहीं चला पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूं। शायद पिछली बार भी हमने कोशिश करी थी लेकिन शायद चल नहीं पाया था, राइट? तो आई होप, मुझे लगता है कि आज भी ना चल पाए, ऐसा हो सकता है। बट हम ट्राई करते हैं। आप लोगों को दिख ही रहा होगा सारा चीज, स्क्रीन पे ही शो हो रहा होगा। यही वो वीडियो है जो आप देख रहे थे। जैसे मैं आपको सीबर्ग फॉर्म का उदाहरण देता हूं। आप सभी सीबर्ग फॉर्म लगातार क्षेत्र में पाए जा सकते हैं प्लांट -40 कितना आई होप, मुझे लगता है कि राजू सर या कोई होस्ट है, बता सकते हैं कि आवाज आ रही थी इसका? आवाज आ रहा था सब, लेकिन रुकी है आवाज, रुक गई थी। रुक गई थी आवाज ना? आते, हाँ सर, आते आते रुक गई आवाज। आवाज चालू हुआ था। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। ये वीडियो है, आप लोग कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? जो मैंने सर्च किया था आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने क्या सर्च किया है, राइट? तो आपको दिख गया होगा, तो आप आगे जो है सो इसको आप जो है सो देख लीजिएगा, ठीक है? तो यही वीडियो थी, राइट? अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा जो, सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, शायद कोई दिक्कत आई है। प्लीज आप में से कोई भी पर्सन जो है वो जो है सो इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? कोई गोस्ट या कोई भी पर्सन। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। क्या कोई गोस्ट बता सकते हैं, क्या मेरी स्क्रीन आपको फिर से दिख रही है? दिख रहा सर। जी सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर।
एंड चलिए, तो मैं जिस दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ताकतवर, जिसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसका ही नाम सीबकथॉर्न है दोस्तों। यानी कि आपके बॉडी में जिन प्रॉब्लम्स का मैंने अभी तक आपसे जिक्र किया था कि बॉडी में जो है, जो मैंने घुन लगने की बात की थी, जंग लगने की बात की थी, जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स जमा हो रहा है, मैंने उसकी बात करी थी। मैंने आपसे बात करा था कि आपके बॉडी को पूरी तरह से बीमार बना देता है, आपका शरीर जो बाहर से बीमार पड़ता जा रहा है, आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम डाउन है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिस्क डिजीज है, यानी कि रिस्क डिजीज का मतलब होता है बीमारी, बीमारी का जो रिस्क बढ़ते जा रहा है आपके बॉडी में, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए चाहिए एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, राइट? सो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जो है दोस्तों, वो मिलता है दुनिया के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट में से एक है सीबकथॉर्न, जिसे हिमालयन बेरी भी कहा जाता है। अब होता ये दोस्तों, हमने रामायण में एक बार सुना होगा कि संजीवनी बूटी लेकर के जो है सो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जो है वो कौन आए थे, जो है सो हनुमान जी। जब दुनिया की कोई भी बीमारी, कोई भी दवाई उसको ठीक नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने कहा था कि जाइए और हिमालय पर्वत में से एक बूटी मिलता है जिसे कहा जाता है संजीवनी बूटी, उसे उठा करके लाइए। वही वही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी का जान बचा सकता है दोस्तों। वो इसी इसी हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि क्योंकि जिस जगह पर ये पाया जाता है, जहां पर हनुमान जी गए हुए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, ये उसी जगह पे पाया जाता है। यानी कि आप लद्दाख का नाम सुने होंगे, लद्दाख के सबसे ऊपरी हिस्सा जो है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है, उस एरिया में -40 डिग्री, -40 डिग्री मतलब सोचिए, अगर 0 डिग्री हो जाए तो सब कुछ आपके घर में रखा हुआ पानी ऑटोमेटिकली ही बर्फ बन जाएगा। इतना ठंड हो जाता है 0 डिग्री पे, ऑटोमेटिकली आप पानी ला करके रखेंगे और वो बर्फ बन जाएगा बाहर में। सोचिए, इससे 40 गुना ज्यादा ठंडा जगह पे ये पाया जाता है। सोचिए कितना दुर्लभ चीज है ये, कितना मुश्किल से प्राप्त होता है ये, है ना? कौन सा चीज? सीबकथॉर्न, राइट? तो आपने इसका जिक्र रामायण में सुना होगा। चंगेज खान के घोड़े तक यह बेरी शक्ति का प्रतीक है। चंगेज खान एक बहुत ही बड़ा राजा था, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में उसका डंका बजता था चंगेज खान का, पूरी दुनिया में, राइट? वो जिस घोड़े से सवारी करता था, उसका वो घोड़ा बहुत प्यारा था उसको, वो उसके देखभाल के लिए बहुत कुछ रखा हुआ था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक बार उसका घोड़ा बीमार पड़ गया, और हुआ ये कि इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि वो पूरी दुनिया से डॉक्टर को बुलाए, सबने उसका उपचार किया, लेकिन कोई इसको ठीक नहीं कर पाया। लास्ट में जब सबने कह दिया कि घोड़ा बच नहीं सकता है, तो घोड़ा को छोड़ दिया गया, खोल दिया गया कि जाओ, जाने दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे मरेगा, इससे अच्छा है कि बाहर छोड़ दिया जाए इसे। वो घोड़ा तो छोड़ दिया गया, लेकिन वो घोड़ा जाते जाते ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां पर ये क्या मिलता था, ये हिमालयन बेरी, जिसे हम सीबकथॉर्न कहते हैं, ये मिलता था। वो घोड़ा अपने से जाकर के वो देखा वहां पर घास खाते खाते वो इसको खाना शुरुआत कर दिया। और जब ये खाया और पता चला कि उसका घोड़ा, जिसको पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर पाया, चंगेज खान के घोड़ा को, वो सीबकथॉर्न खा करके ठीक हो गया और वापस अपने मालिक के पास आ गया ठीक होकर के। जब चंगेज खान पता करवाया कि आखिरकार ये ठीक कैसे हो गया, ये तो अपने आप ठीक हुआ, लेकिन ये खाया क्या? जब उसको पता किया गया कि ये क्या खा करके ठीक हुआ है, तो जाकर के वहां पर पूरी तरह से सीबकथॉर्न का एक बहुत बड़ा मतलब एरिया था जहां पर सीबकथॉर्न लगा हुआ था, और वही फल को खा करके वो ठीक हुआ था वो घोड़ा। तो ये जो सीबकथॉर्न है, ये हर तरह की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, इसको इस्तेमाल करके ठीक। सर की आवाज ब्रेक हो रहा है सर। क्या मेरी आवाज कट रही है राजू सर? अभी क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो इसे मेरिकल का मतलब होता है जादू। मेरिकल का मतलब होता है, मिरेकल का मतलब होता है दोस्तों जादू, राइट? तो साइंस का जादू इसे कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया का इकलौता ऐसा फल है जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और अत्यंत दुर्लभ जो कहीं नहीं मिलता है, ओमेगा 7 एक साथ प्राकृतिक रूप से किसमें मिल जाता है? सीबकथॉर्न के अंदर मिल जाता है, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं, सीबकथॉर्न है, उसकी तरफ जो है हमारे बॉडी को बहुत कुछ चाहिए दोस्तों। हमारे बॉडी को फैटी एसिड चाहिए,
राइट? हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, राइट? ये सारी चीजें चाहिए। इसके अलावा हमारे बॉडी को चाहिए फैटी एसिड, अमीनो एसिड और ओमेगा, राइट? ये सब कुछ मिल करके हमारे बॉडी में बहुत कुछ को कंट्रोल करता है। खास करके ओमेगा का काम जो है वो हमारे बॉडी को क्लीन करने का है। ओमेगा 3 का जो काम है वही मेन काम है एंटीऑक्सीडेंट का, राइट? हम जिसे आप कहते हैं झाड़ू लगाना, है ना? आपके घर गंदे हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो अपने घर में। ठीक उसी तरह से अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी माध्यम से अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, तो वो ओमेगा 3 का काम है जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स है, टॉक्सिन है, कोलेस्ट्रॉल है, उस सबको झाड़ू लगा करके बाहर निकालने का काम करता है। कौन? ओमेगा, राइट? तो ओमेगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जो केवल और केवल ये चारों ओमेगा केवल और केवल एक ही चीज में नेचुरल रूप से मिलता है, वो है हमारा सी बकथॉर्न, राइट? आइए जानते हैं सी बकथॉर्न क्या है, राइट? अब सी बकथॉर्न के अंदर केवल ओमेगा नहीं है, बल्कि इसके अंदर नोनी भी है, ग्रीन टी भी है और कुर्कुमिन भी है। कुर्कुमिन क्या काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए ओमेगा 3, द हार्ट एंड ब्रेन गार्डियन, राइट? हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को साफ सुथरा, अच्छा, बेहतर बनाने का काम करता है। कौन? ओमेगा 3, राइट? ओमेगा 3 जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये महान एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? महान एंटीऑक्सीडेंट। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, नसों की ब्लॉकेज को रोकने में मदद करता है। कौन? ओमेगा 3, राइट? इसका काम ही है शरीर को साफ करना पूरी तरह से। तो सबसे ज्यादा आपको जो 30 साल 35 साल के बाद 30 साल 35 साल में जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा रिस्क है वो है हार्ट अटैक का रिस्क, राइट? क्यों हार्ट अटैक का रिस्क? क्योंकि हम सभी लोग बहुत कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए जो नहीं करना चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है और उसी से ब्लॉकेज बढ़ता है और उसी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का डिजीज खतरा बढ़ता जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, नसों की ब्लॉकेज को रोकने में मदद करता है। कौन? ओमेगा 3। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं अभी आपसे ब्रेन पावर, यादाश्त, यानी कि आपकी मेमोरी क्षमता जो है, याद रखने की जो कैपेसिटी है, उसको काफी तेज करता है और आपको टेंशन लेने से कम करता है। क्यों? होता क्या है दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन? हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट। होता क्या है कि जब आप टेंशन लेते हैं, कोई भी आदमी जब रोगी जब टेंशन लेता है तो होता क्या है, देखिए जब आप खुश होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? डोपामाइन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है हमारा ब्रेन जब आप खुश होते हैं? तो डोपामाइन, याद रखिएगा, राइट? जब आप खुश होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो डोपामाइन रिलीज करता है बॉडी से। जब वो बॉडी से डोपामाइन रिलीज करता है तो आपका पूरा अंग अंग खुश हो जाता है, आप एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम फुर्तीला हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वो आदमी जो ज्यादा फुर्तीला रहता है वो जल्दी टेंशन नहीं लेता है, राइट? लेकिन जो आदमी थोड़ा मोटा होता है दोस्तों, जिसका शरीर थोड़ा वेट बढ़ जाता है, उसकी वो आदमी टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, तो इसीलिए वो एक्टिव नहीं रह पाता है। लेकिन पतला आदमी क्या होता है, टेंशन लेता नहीं है, तो उसका शरीर बार बार क्या छोड़ता है? डोपामाइन छोड़ता है। और जब डोपामाइन पूरा शरीर में जाता है तो पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, राइट? लेकिन उसी जगह पे जब आप टेंशन लेते हैं किसी भी चीज का, पैसा नहीं है, घर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वहां कैसे जाएंगे, ये कैसे करेंगे, मतलब जब आप टेंशन लेते हैं किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा, तो आपका शरीर क्या रिलीज करता है? खुश होते हैं तो डोपामाइन रिलीज करता है, और जब टेंशन लेते हैं तो कोर्टिसोल। हम्म, टेंशन लेते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज करता है हमारा ब्रेन। क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल, राइट? ध्यान रखिएगा, क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और जब कॉर्टिसोल रिलीज करता है दोस्तों, तो होता यह है कि वो जो कॉर्टिसोल है वो नस में जाता है और नस की इंजरी करता है। इंजरी मतलब सूजन, राइट? और जब सूजन होता है तो उसी सूजन को रोकने के लिए हमारा जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल भेजता है। और जब बार बार आप टेंशन लेते हैं तो बार बार कोर्टिजोल रिलीज होता है आपके बॉडी में, और बार बार कोर्टिजोल रिलीज होने से होता क्या है? बार बार कोर्टिजोल रिलीज होने से बार बार नस की इंजरी होती है और बार बार कोलेस्ट्रॉल आकर के उसका रिपेयरिंग करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, और इसी ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट अटैक भी होता है। तो आपके टेंशन लेने से क्या क्या रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसलिए टेंशन कम लीजिए, खुश रहा कीजिए, राइट? और हमारा जो प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न, इसके अंदर ओमेगा 3 है जो ब्रेन को टेंशन लेने से रोकता है, कोर्टिजोल रिलीज करने से रोकता है, ताकि आपको हार्ट का बीमारी ना हो, प्रॉब्लम ना आए। ओमेगा 6, कौन? ओमेगा 6 द एनर्जी एंड ग्रोथ बूस्टर। ओमेगा 6 का काम है एनर्जी देना। क्या? एनर्जी देना और आपके शरीर को ग्रोथ देना, आपके शरीर को स्वस्थ बनाना। ये काम किसका है? ओमेगा 6 का है।
शरीर में शरीर की थकान, सुस्ती को दूर करता है और आपको दिन भर एक्टिव रखता है। बिल्कुल, काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी बेहतरीन जो है सो ओमेगा 6 जो है सो हमारे शरीर को चाहिए। ये जो फैटी एसिड या फैटी एसिड है, ये जो हमारे बॉडी को चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, हम थकान नहीं महसूस करना चाहते हैं, सुस्ती हो जाता है, ये सब चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको ओमेगा 6 लेना होगा। और दूसरी चीज़ हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, ग्रोथ बूस्टर है ये, यानी कि नाखून, बाल की ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारा शरीर महिला हो या फिर पुरुष हो, आपको पता है कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो है हार्मोन। क्योंकि इस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में कई चीज जो है सो बनते हैं और ये हार्मोन अगर रिलीज ना हो तो हमारे शरीर से बहुत सारी चीजें बनना बंद ही हो जाएगा, राइट। इसके लिए ओमेगा 6 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ओमेगा 9, द मेटाबॉलिज्म मास्टर, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट। ब्लड शुगर, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और शुगर लेवल कंट्रोल करता है। बताइए, शुगर के कोई पेशेंट हैं, अगर आप केवल मधुरत्ना दे रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो साथ में आप हमारा सीबकथॉर्न भी उसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर क्या है, ओमेगा 9 है और ओमेगा 9 का काम होता है इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में पेनक्रियाज एक अंग है, जैसे कि लीवर है, किडनी है, ये सारी चीजें हैं, तो लीवर से कनेक्ट ही एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। होता क्या है कि जब आप अलग अलग तरीके से खान पान मीठा वगैरह खाने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन जो रिलीज करने की ताकत है पेनक्रियाज का, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनाता ही नहीं है पेनक्रियाज, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग शुगर हो जाता है। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं सीबकथॉर्न, तो उसके अंदर ओमेगा 9 है, वो क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि वो बनना शुरू हो जाता है और शुगर लेवल कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि खाना खाने के बाद आपके खाना का पचने का टाइमिंग क्या है। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और वो 4 से 5 घंटे के अंदर पच जा रहा है पूरी तरह से, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया। लेकिन आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपको 7 घंटा, 8 घंटा, 9 9 घंटा तक आपको खाने की कोई इच्छा नहीं करती है, भूख नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। अब ऐसे में क्या होगा कि टाइम तो खाने का हो जाएगा लेकिन आपको भूख लगा नहीं रहेगा और आप खाना खा लेंगे, खाना तो पचा नहीं है पहले वाला। फिर आप जब खाना खा लेंगे तो होगा क्या कि आपके शरीर में फैट जमा होना शुरुआत हो जाता है। लेकिन अगर आप हमारा सीबकथॉर्न लेते हैं, उसके अंदर ओमेगा 9 है, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो होगा क्या कि आपका खाना जल्दी पचेगा और आप 4 घंटा में अगर खाना पच गया तो खाना तो आप 4 घंटे में नहीं खाएंगे, खाना तो फिर आप 8 9 घंटे बाद ही खाएंगे। तो बीच जो 4 5 घंटा जो बीच का समय है, वो उस टाइम पे आप कैसे चलेंगे। तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो रखा है, चर्बी जमा हो रखा है, शरीर उसको गला करके क्या करता है, एनर्जी के रूप में बदलता है और उसी पे शरीर चलता है। तो ऑटोमेटिकली जब शरीर से फैट गलना शुरुआत हो जाएगा तो आप धीरे धीरे पतले भी हो जाएंगे, राइट। इम्यूनिटी, आपके शरीर की सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करके इम्यूनिटी बढ़ाता है। शरीर में अगर सूजन रहेगा, अंदर से शरीर अगर इन्फ्लामेशन बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, इम्यूनिटी डाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का सेल जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि अंदर में क्या बन रहा है, बार बार सूजन बन रहा है, राइट। और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट, द पावर ऑफ ओमेगा 7। ओमेगा 7 बहुत कम चीजों में मिलता है दोस्तों, ना के बराबर बाहरी चीजों में मिलता है, लेकिन ओमेगा 7 किस में मिलता है, सीबकथॉर्न में मिलता है। ये क्या करता है, आपके स्किन को चमकाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे झुर्रियां हटता है और आपके लिए जादू का काम करता है। त्वचा में नमी यानी कि मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को, और इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन बढ़ा देता है। कौन? ओमेगा 7। नाखूनों और बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। नेचुरल एंटी एजिंग है ये, यानी कि आपके एज को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है ये। कौन? ओमेगा 7, राइट। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। नोनी, अब आप बात करते हैं हम दोस्तों कि इसके अंदर और क्या मिलाया गया है। इसके अंदर नोनी मिलाया गया है। ये क्या काम करता है, ये कोशिकाओं की चाबी है। बिल्कुल, हमारी शरीर की जो कोशिका है, आपको पता है कि हमारा पूरा शरीर किस चीज से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। तो ये जो है, ये सेल एक्टिवेटर है। जो सेल डेड हो गया है, जो सेल खराब हो गया है बॉडी में, जो सेल, जिस एरिया का सेल मरता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, लकवा हो जाता है, नस ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जो है सो अंदर से सूजन होकर के कैंसर हो जाता है। जी हाँ, बॉडी में कई सारे सूजन आपने सुना होगा, लीवर का सूजन, किडनी का सूजन, आंत का सूजन, फेफड़े का सूजन, लंग्स का सूजन,
नस का सूजन, कई सारे तरह की जो सूजन है वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उस एरिया का सेल डैमेज हो चुका है और वो धीरे धीरे सेल का जो डैमेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको रोकने का काम करता है कौन? नोनी यानी कि सेल एक्टिवेटर। सेल को रिपेयर करने का काम करता है ये कौन? नोनी। इसका एक जो नाम है वो मोरिंडा सेट्रीफोलिया भी है। किसका नाम? मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है नोनी को? ये तो हमारा हिंदी भाषा में इसका नाम है, यानी कि हमारा जो भारतीय लैंग्वेज है उसमें इसका नाम नोनी है, हमारे बोलचाल के भाषा में इसका नाम नोनी है, लेकिन इसका मेडिकल साइंस में जब आप जाएंगे तो इसका नाम मोरिंडा सेट्रीफोलिया है। राइट। द साइंस जेरोनाइन इफेक्ट, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर जेरोनाइन पाया जाता है। सबसे ताकतवर जो चीज है सेल के लिए, सेल को रिपेयर करने का, वो है जेरोनाइन। इसके अंदर जेरोनाइन है। जब हम खाना खाते हैं और हमारी कोशिका सेल के छिद्र बंद होने के कारण पोषण अंदर नहीं जाता है, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आप फल खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, एकदम देसी खाना खाइए, बिल्कुल भी बाहरी खाना ना खाइए, फिर भी आप देखेंगे कि आपका शरीर ठीक नहीं हो रहा है। कारण कारण इसलिए क्योंकि आपका जो सेल है यानी मतलब कोशिका है, कोशिका जहां से खाना लेता है, कोशिका का जो मुंह है, माउथ है, जहां से वो खाना लेता है, वो बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? वो बंद हो चुका है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आपका जो न्यूट्रिशन है, आपको जो उस खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो बॉडी के सेल को मिल ही नहीं रहा। जब सेल को वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, पोषण अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, क्या फायदा उसका? चाहे आप सी बकथॉर्न में से ओमेगा ले लीजिए, चाहे फैटी एसिड ले लीजिए, चाहे एमिनो एसिड ले लीजिए, चाहे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स कुछ भी ले लीजिए, आप आपका सेल अगर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो क्या फायदा कितना भी बेहतर चीज इस बॉडी को खिलाने का? राइट। तो नोनी के अंदर जेरोनिन होता है। क्या होता है? जेरोनिन। नोनी के अंदर जेरोनिन होने की वजह से जो सेल्स के छिद्र, पोरस, सेल्स के जो छिद्र होते हैं, जिससे उसका मुंह जो होता है उसको कहा जाता है पोरस। राइट। वो नोनी क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है? जेरोनिन होता है नोनी के अंदर। तो जेरोनिन क्या करता है? वो सेल्स के छिद्रों को, पोरस को खोलता है और उन्हें रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट करने का मतलब होता है कि उसको पूरा अंदर से साफ करता है और पूरी तरह से उसको ओपन करता है, ताकि सी बकथॉर्न का असर 10 गुना बढ़ जाए। राइट। इससे सी बकथॉर्न का, अगर नोनी डालने से होता क्या है कि इसका सी बकथॉर्न का असर जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाता है। नहीं, अगर इसके अंदर अगर नोनी नहीं डाला जाता तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। राइट। आइए जानते हैं इसके अंदर क्या डाला गया। इसके अंदर डाला गया ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है दोस्तों? ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक थेरेपी है। कई सारे बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाने का काम करता है कौन? ग्रीन टी। राइट। शरीर में ग्रीन टी में क्या होता है दोस्तों? ग्रीन टी में जो है ईसी ईजीसीएस होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म बूस्टर कहता है, यानी कि आपके खाना पचाने की ताकत, खाना पचाने की जो गति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कौन? ग्रीन टी। इसके अंदर क्या होता है? ईजीसीजी इसके अंदर होता है, जिसे दोस्तों कैटेचीन कहते हैं, कैटेचीन्स। राइट। सो ग्रीन टी में कैटेचीन होता है, जिसे हम ईजीसीजी कहते हैं। यह शरीर में विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है, और साथ ही साथ यह जो सुस्त मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं वो खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, उसको क्या करता है? ये उसको खत्म करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, तेज कर देता है, जिससे क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट जो आपके शरीर में बढ़ गया है, एक्स्ट्रा चर्बी जो आपके बॉडी में बढ़ गया, वो क्या हो जाने होने लगता है? ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाता है। यह आपको सिर्फ स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि आपको स्लिम फिट बनाता है, यानी कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर खराब हो गया है, बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, पेट निकल गया है, या फिर और भी सारी अब भारी लग रहा है आपका शरीर, तो ये उसको ठीक करने का काम करता है और आपके पूरे शेप को बिल्कुल एकदम आप एक इंसान का शरीर जैसा होना चाहिए वैसा पूरी तरह से आपको बना देता है दोस्तों। कुर्कुमीन ये क्या है? ये सिल्ड है। किसका? हमारे बॉडी में जो अन्य चीज है, जो सिल्ड का काम, सिल्ड का मतलब जानते हैं, जिसे हम कवच कहते हैं। आपने पुराने जमाने में देखा होगा जब तलवारों से लड़ाई होती थी तो एक हाथ में तलवार होता था और एक हाथ में ढाल होता था। उसी ढाल को इंग्लिश में सिल्ड कहा जाता है। यानी कि आपके ऊपर जो होने वाले वार हैं उस वार को रोकने का काम करता है सिल्ड, यानी कि वो कवच। तो ये जो है ढाल, तो करक्यूमिन जो होता है हमारे शरीर में वो ढाल का काम करता है, यानी कि हमको बाहरी बीमारियों से रोकने का काम करता है। बाहरी जो वायरस आ रहा है या इन सारी चीजों से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है कौन? कुर्कुमिन। राइट। जिसे हम हल्दी कहते हैं, हल्दी से ही कुर्कुमिन निकलता है। राइट। ये एंटी इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन किलर है। इन्फ्लामेशन किलर मतलब सूजन रोधी है। ये किसी भी तरह का सूजन हो, बॉडी के इंटरनल पार्ट का हो या फिर एक्सटर्नल पार्ट का हो, ये उसको पूरी तरह से रोकने का ताकत रखता है कौन? कुर्कुमिन। शरीर की अंदरूनी सूजन या इन्फ्लामेशन
हो इन्फ्लामेशन ही या कैंसर और बड़ी बीमारियों का जड़ है। बिल्कुल, हमारे शरीर में जो बड़ी बीमारी होती है, उन सभी बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है, चाहे हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रेन का प्रॉब्लम हो, चाहे बॉडी के किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, उसमें इन्फ्लामेशन का सबसे बड़ा रोल है। बॉडी में कई सारे तरह की बीमारी होती है, आपकी कई बार हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, वो भी इन्फ्लामेशन की वजह से ही होता है। तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है इन्फ्लामेशन। ये जो है वो उस इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है। कौन? हमारा करक्यूमिन, राइट? ये शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी है। कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। अगर बॉडी में कहीं पर कैंसर सेल्स बढ़ रहा हो, कैंसर आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि कैंसर तो 5-7 साल पहले ही शुरू हो जाता है। पता चलता है जब पूरी तरह से वो अपने रूप में आ जाता है कैंसर, तब किसी को पता चलता है कि इसको कैंसर हो गया। नहीं तो कैंसर तो 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल पहले ही शुरुआत हो जाता है बॉडी में बनना। तो अगर आपके बॉडी में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकता है, यानी कि आपको कैंसर को से बचाता है, भविष्य में होने वाले कैंसर से आपको बचाता है। इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, यानी कि आपका जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जल्दी कोई बीमारी आपके शरीर को टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा भी तो वो रुक नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा कोई भी बीमारी ऑटोमेटिकली। यह आपको सूजन से बताता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। कौन? कुर्कुमिन। दोस्तों, सीबकथॉर्न के अंदर जो है ये चारों चीज मिला करके जादू बनाता है, जैसे कि सीबकथॉर्न जो कि न्यूट्रिशन और ओमेगा का भंडार है इसके अंदर। नोनी का काम क्या है? ये सेल एब्जॉर्बेशन का काम करता है, सेल को ठीक करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ग्रीन टी जो है आपके बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है और स्लिमिंग यानी कि आपको पतला बनाता है। करक्यूमिन प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है और चारों मिलकर के जादू का काम करता है दोस्तों, राइट? इसके अंदर जो ओआरएसी वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न के अंदर है। 1 लाख से ज्यादा जो है सो ओआरएसी वैल्यू है इसके अंदर। इसके अलावा जो है सो नोनी जो है 60,000 है। ब्लूबेरी में मात्र 24,000 पाया जाता है, एप्पल में मात्र 3,000 पाया जाता है। तो सीबकथॉर्न में साधारण फलों के मुकाबले जो है वो 30 से 100 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आप सेब खाइए, ब्लूबेरी खाइए या फिर कुछ और भी खाइए, संतरे खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन अगर आप सीबकथॉर्न का एक ढक्कन भी एक दिन में ले रहे हैं तो बाकी 5 फल खाने के बराबर है, अगर आप एक ढक्कन केवल सीबकथॉर्न ले लेते हैं तो। जी हाँ, 4-5 केजी सेब, संतरा, अंगूर वगैरह आप खाएंगे, उससे जितना आपको एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को ठीक करने वाले चीजें मिलेंगे, उसका एक ढक्कन ही काफी है उस सब का मुकाबला करने के लिए। तो अगर आपके पास फल वगैरह खाने का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें आप डेली ला नहीं सकते हैं, तो डेली आप एक ढक्कन केवल सीबकथॉर्न लीजिए, आपका पूरा शरीर मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मोदी जी स्वयं, हमारे मोदी जी स्वयं इसका इस्तेमाल डेली करते हैं। आप देख रहे हैं, एकदम जवान है और डेली काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, कभी उसको कोई बीमारी नहीं होता है, वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। कारण है सीबकथॉर्न, राइट? ओके, आइए जानते हैं ये और क्या काम करता है। फुल बॉडी पे जो है सो ये वर्क करता है, ब्रेन पे काम करता है, आपके मानसिकता को और एकाग्रता को बढ़ाता है, टेंशन से राहत दिलाता है। हेयर एंड स्किन, आपके जो स्किन यानी कि चमड़ा है, यानी कि आपका जो फेस है या फिर बॉडी का स्किन है, उस सबको क्या करता है? ठीक करता है। विकास और आपके हेयर यानी कि बालों के विकास में बहुत ज्यादा ज्यादा सक्षम है। ओमेगा 7 है इसके अंदर। हार्ट, कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन में, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में ओमेगा 3 बहुत कारगर है और डाइजेशन को बेहतर बनाने में ग्रीन टी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों। तो ये सब मिलाकर के बहुत ही ज्यादा मिरेकल काम कर रहा है। अदर कंपनीज के पास जब जाएंगे तो आपको बेरी यानी कि नोनी अलग लेना, आपको जो है सो सीबकथॉर्न अलग लेना पड़ेगा, नोनी अलग लेना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुर्कुमिन अलग लेना पड़ेगा, राइट? ग्रीन टी फिर भी नहीं देगा, ग्रीन टी भी अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन रेहो ग्लोबल में एक ही बॉटल के अंदर ये सारे चीजें मिल जाते हैं और एक पावरफुल हॉर्स है आपके बॉडी को ठीक करने के लिए, राइट? कॉम्प्लेक्स डोजेस, कई सारे आप जब ये सारी चीजें लेंगे, सीबकथॉर्न अलग लेंगे, नोनी अलग लेंगे, डिटॉक्स के लिए करक्यूमिन अलग लेंगे और साथ में ग्रीन टी अलग लेंगे, तो उसको पिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, कब खाएंगे, कब क्या करेंगे, बहुत टेंशन होगा। लेकिन सिंपल और इजी, एक ढक्कन लीजिए, 10 से 12 ml, 15 ml यूज कीजिए, कोई 4-5 दवाई यूज करने की जरूरत है। बाहर में अगर ये सारा चीज आप खरीदने के लिए जाएंगे तो 3,000 से प्लस रुपए का आपका इसका कॉस्ट आ जाएगा। वही चीज अगर मैं बात करें रेहो ग्लोबल में, तो ये केवल 1399 रुपए में आपको मिल जाता है। लगभग आपको 1500 से आप 1800 रुपए का बचत कर लेते हैं अगर आप रेहो ग्लोबल के सीबकथॉर्न को यूज करते हैं तो, राइट? पूरी हेल्थ की दुकान आपको एक बोतल में मिल जाती है दोस्तों। फिटनेस प्रेमी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? यह सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, बल्कि स्वस्थ लोग भी जो अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आगे चल करके भी बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग ऐसा आईएएस, आईपीएस या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि हमको कुछ ऐसा दवाई मिले जो हमको फिटनेस बना के रखे और बीमारियों से दूर रखे। ऐसे लोगों के सामने अगर आप इसको पिच करेंगे तो एक एक आदमी 10-10 बोतल, 5-5 बोतल खरीद लेगा, अगर आप इसको सही से समझा पाए तो ये क्या चीज है, राइट?
ये ऊर्जा यानी कि जो जिम करते हैं उन लोगों के लिए भी है, जो फिटनेस पर ध्यान रखते हैं उन लोगों के लिए भी है, जो ऑफिस वर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी है, थकान से बचने के लिए, टेंशन बहुत ज्यादा होता है ऑफिस वर्क में, थकान हो जाता है बैठे बैठे चेयर पे, टेंशन होने लगता है, उन सारी चीजों के लिए ये जो है सो बहुत जरूरी है। जो ब्यूटी कॉन्शियस लोग है, जो अपने आप को सुंदर बनाए रखना चाहता है, राइट, ज्यादा बूढ़ा नहीं दिखना चाहता है, ऐसे लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग यानी कि सामान्य लोग जो है, जो स्वस्थ हैं, वो भी इसको ले सकते हैं, राइट। जेएमपी सर्टिफाई है, आईएसओ से सर्टिफाई है, कोसा सर्टिफाई है, शुगर फ्री प्रोडक्ट है ये, ठीक है जी। क्योंकि यह ब्यूटी और एनर्जी देता है, कस्टमर इसे हर महीने खरीदेगा, यह आपके रिक्वायरिंग इनकम का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को पिंच करना शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, इस सेशन को इतने पैसेंस के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए। मैंने कोशिश किया